नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम खोलने वाले एक ऐसा फाइल जिसने 19वें दशक में नई दिल्ली, वाशिंगटन और गैंगटॉक तीनों जगह हलचल मचा दी थी। एक छोटा सा हिमालय राज्य और अमेरिकी रानी और सीआई के शक की छाया। क्या वाकई सिक्किम की रानी होकुक सीआई की एजेंट थी या फिर एक पूरा मामला राजनीतिक डर और कूटनीतिक का एक पेचीदा खेल था? सोलह सौ 22 में 3 भिक्षु मिलकर पहले चोयल यानी राजा का स्थापना किया। लेप्चा, भूटिया और लिम्बू समुदाय से बनी एक छोटा सा राज्य सदियों तक अपने पहचान के साथ जिया। फिर आए ब्रिटिश। सिक्किम, नेपाल, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया, इन 3 ताकतों के बीच का सावधानी से संतुलन बनाकर चलता रहा। इसी दौरान दार्जिलिंग भी सिक्किम से कटकर ब्रिटिश बंगाल को सौंपा दिया गया। आज़ादी के बाद भी सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बल्कि भारत द्वारा सुरक्षित एक प्रोटेक्शन में रहा। सरदार पटेल इससे भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू की रणनीति अलग थी। उनका मानना था कि जबरदस्ती करने से चीन नाराज होगा और हिमालय सीमा अस्थिर हो सकती है। यानी शुरुआत से ही सिक्किम एक संवेदनशील बंदूक बन चुका था। चीन भारत युद्ध के बाद सिक्किम में भारतीय सेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ी। चोंगेल को लगा कि उनका राज्य उनकी सत्ता नहीं, भारतीय सुरक्षा बल पर निर्भर हो गया है। उधर नेपाल मूल की आबादी, जो अब बहुसंख्यक थी, रोयल परिवार से असंतोष में थी। उन्हें राजनीतिक अधिकार की बराबरी चाहिए थी, जो उन्हें मिल नहीं रही थी। यहाँ से राज्य के 2 हिस्से बांटने लगा, राजा बनाम जनता। उन्नीस में सिक्किम के क्राउन प्रिंस पाल्देन थोंडुप एक अमेरिकी युवती से शादी करते हैं, होकुक है। परिणाम, दुनिया की नज़र एक अचानक एक गुमनाम पहाड़ी राज्य पर टिक जाती है। होकुक इंटरव्यू में खुलकर सिक्किम की स्वतंत्रता और दार्जिलिंग की वापसी की बात करने लगती है। ये भारतीय इंटेलिजेंस के रडार पर लाल बत्ती की तरह चमकती है। क्या वह सीआई एजेंट थी? कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन ठोस संयोग लगातार आते रहे। ठीक उसी दौर में सीआई तिब्बत, नेपाल और हिमालय में सक्रिय थे। इंडिया इंटेलिजेंस उसने एजेंट भले ही न माने, पर इन्फ्लुएंशियल ऑपरेटर बिल्कुल मानती थी। उन्नीस सौ 1970 तक इंदिरा गांधी का मकसद साफ था, सिक्किम को स्थायी रूप से भारत का हिस्सा बनाना। इसलिए र के संस्थापक आर्यन काप को जिम्मा दिया गया कि सिक्किम के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को समर्थन दिया जाए। विरोध पहले से मौजूद था और सिर्फ दिशा और ताकत भारत ने दी। काजी लेपदुप दोर्जी विपक्ष के नेतृत्व वाले भारत के भरोसेमंद साथी बन गए। लेजिस्लेटिव, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन खुलकर दिया गया। 1973 से 75 2 साल जिन्हें सिक्किम को हमेशा के लिए बदल गया। 1973 में राजा के खिलाफ जन आंदोलन भड़क उठा। सड़क पर भीड़, हिंसा और प्रशासन का पतन। चोंगेल ने भारत से मदद मांगी और भारत ने यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। त्रिपार्टी समझौता हुआ और राजा की शक्ति समाप्त हो गई। फिर आया 1975। भारत ने एक जनमत करवाया। आधिकारिक आंकड़े 97% सिक्किमी नागरिक भारत में शामिल होना चाहते थे। रॉयल परिवार ने इसे धांधली कहा, लेकिन इतिहास का पहिया मुड़ चुका था। 16 मई 1975 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। विलय के बाद क्या हुआ? चोंगेल अपनी सत्ता और सम्मान दोनों खो बैठे। होकुक अमेरिकी लौट गए और सार्वजनिक जीवन से खुद को दूर कर लिया। राजा कुछ वर्ष बाद बीमारी से चल बसे। सिक्किम एक लोकतांत्रिक राज्य बन गया, लेकिन अपनी पहचान सांस्कृतिक अधिकारी के साथ। आज सिक्किम सुंदर, शांत, लेकिन समस्याओं से मुक्त नहीं। युवाओं में नशे की समस्या, रोजगार के अवसर सीमित, आर्टिकल 371 ऐप के कारण भूमि अधिकारों की जटिलताएं, महिलाओं के खिलाफ सामाजिक असमानताएं, पर राज्य इन चुनौती से लोकतांत्रिक तरीका से निपटने की कोशिश कर रहा है। तो क्या रानी सीआई एजेंट थी? असली निष्कर्ष, होकुक के सीआई एजेंट होने का कोई परिणाम नहीं मिला, लेकिन उनका समय, देश, प्रभाव
बयान और पश्चिमी मीडिया की दिलचस्पी इंडियन इंटेलिजेंस को बिल्कुल असहज नहीं लगी। भारत ने उन्हें खतरा नहीं, संभावित विदेशी प्रभाव माना। सिक्किम के विलय का असली कारण था जनता का असंतोष, राजा का अलगाव, भारत की राजनीतिक जरूरत और चीन का प्रभाव बढ़ना। सीआई वाला एंगल कहानी का एक रोमांच है, पर असली कहानी कहीं ज़्यादा गहरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।